Hello bachcho. So let's see the question. The question is the ratio of radii of Earth to another planet is 2 upon 3 and the ratio of their mean densities is 4 upon 5. If an astronaut can jump to a maximum height of 1.5 meter on the Earth with the same effort, the maximum height he can jump on the planet is। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके लिए और हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो रेडी का जो हम लोगों का इक्वेशन है वो गिवन है, वो क्या है, 4 अपॉन 4 डैश मान लेते, 8 अपॉन 8 डैश मान लेते। आर क्या है, 8 का रेडी, और जो दूसरा प्लेनेट है उसका 8 डैश मान लेते। तो इसका रेशियो कितना है, 2/3 है। ठीक है, और जो मेन डेंसिटीज है उसका भी रेशियो हम लोग का गिवन है, तो रो अपॉन रो डैश मान लेते। उसका रेशियो कितना गिवन है, 4/5 गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट जो जंप कर सकते हैं एक एस्ट्रोनॉट, उसको मान लेते एच आर्थ। तो आर्थ के लिए सफिक्स में ई लिख लेते हैं और वो कितना गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है। ठीक है, तो मास आर्थ आर्थ में मास कितना हो जाएगा, तो एम सफिक्स में ई लिखते हैं। तो वो कितना होता है फॉर्मूला, रो इंटू वी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मास ये तो ये क्या कैलकुलेट करके आएगा, तो रो ही रख लेते हैं, और वी के लिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, अर्थ के लिए 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है अर्थ के सरफेस में, वो क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू जी एम फॉर अर्थ अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी तो जी ही है, और एम ही जो है वो उसका वैल्यू हम लोग अभी अभी निकल लिया, ये देखो ये पूरा, तो ये पूरा हम लोग इधर लिख लेंगे। वो क्या है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और अपॉन नीचे कितना है, आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो आर स्क्वायर ये तो कैंसिल होगा, और ये क्यूब जो है वो काट के सिर्फ आर बचा रहेगा। ठीक है, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू मतलब स्मॉल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी अपॉन रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अब दूसरे प्लेनेट के लिए बात करेंगे। तो दूसरे प्लेनेट के लिए सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी डैश मान लेते हैं, वो कितना आ जाएगा, जी मतलब कैपिटल जी इंटू रो डैस्ट हो जाएगा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी आर क्यूब नहीं, आर क्यूब तो नहीं क्योंकि क्यूब तो काट गया था, नीचे आर स्क्वायर था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आर डैश लिख देंगे, क्योंकि आर जो माने हैं हम लोग आर्ट के लिए मान रहे हैं, तो दूसरे ब्रांड के लिए आर डैश बन गया। ठीक है, अब एक एनर्जी मान लेते हैं, कॉमन एनर्जी ई। ठीक है, तो ई को क्या मान लेते हैं, ई को मान लेते हैं एक कॉमन एनर्जी, कॉमन एनर्जी गिवन टू एस्ट्रोनॉट। ठीक है, गिवन टू एस्ट्रोनॉट ऑफ मास एम। तो दो प्लेनेट के लिए हम लोग ये एनर्जी दे रहे हैं एस्ट्रोनॉट को, जिसका मास है एम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो मैक्सिमम हाइट है उस मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम जी स्मॉल एच इज इक्वल्स टू, दूसरे प्लेनेट के लिए क्या रहेगा, एम जी डैश एच डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एच का वैल्यू आ जाएगा एच डैश का, तो उसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एच अपॉन जी बाई जी डैश लिख सकते हैं, स्मॉल एच इंटू जी अपॉन जी डैश लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग का जी का वैल्यू पता है, जी डैश का भी वैल्यू पता है, वैल्यू मतलब इक्वेशन पता है, तो वो डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एच डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल एच इंटू, अब जी का वैल्यू कितना आया था, ये आर्थ के लिए है, वो कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर आया था। अब दूसरे प्लेनेट के लिए क्या है, जी तो सेम ही है, जी कांस्टेंट होता है, और ये रो डैस्ट हो गया, और 4/3 पाई ये भी तो कांस्टेंट ही है, और आर डैस्ट हो जाएगा इधर। तो ये देखो जी जी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 4/3 और पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रहेगा भाई, क्या बचा रहेगा, एच इंटू रो अपॉन रो डैस्ट इंटू आर अपॉन आर डैश बचा रहेगा, है ना, ये बचा रहेगा।
तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एच डैश जो है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एच तो गिवन है, कितना है 1.5 है गिवन। अब रो भी गिवन है दो प्लेनेट के लिए, तो ये अर्थ के लिए है, ये दूसरे तो रेशियो है गिवन है, ठीक है, अर्थ और दूसरे प्लेनेट का, और इसका भी रेशियो गिवन है 2/3। तो यहाँ से हम लोग का फाइनली वैल्यू कितना आ गया, 0.8 मीटर आ गया हम लोग का फाइनल वैल्यू। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल वैल्यू जो कि 0.8 मीटर। आप क्या करेंगे, आंसर आ गया, बस ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 0.8 मीटर जो आया है, ये एक्चुअली क्या है कि एस्ट्रोनॉट कैन जंप टू मैक्स हाइट ऑफ 0.8 मीटर, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है 1 मीटर, यानी ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी क्या है 0.8 मीटर, तो ऑप्शन बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या है 0.5 मीटर, यानी गलत। ऑप्शन डी है 1.25 मीटर, तो ऑप्शन डी भी हो गया गलत। तो हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी 0.8 मीटर। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू।